नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी डेली 20 करंट अफेयर्स सीरीज में, जहां हम आपको कराएंगे डेली 20 MCQs जो आपके करंट इवेंट से रिलेटेड होंगे, जनरल नॉलेज पर बेस्ड होंगे, इंडिया एंड पूरे वर्ल्ड के होंगे, जिनसे आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी सही सही होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस बिना टाइम गंवाए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? खैर, आज के ज़माने में सब जानते हैं कि हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पहला विकल्प है रामनाथ कोविंद, दूसरा है प्रतिभा पाटिल, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू और चौथा है प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? पहला विकल्प जापान, दूसरा भारत, तीसरा इटली, चौथा ब्राज़ील। तो आपको बता दें कि सन 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की, जो सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मंगल पर जाना, गलत। सूर्य का अध्ययन, गलत। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, यही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में हुआ, यानी कि हमारा तीसरा विकल्प सही है, पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मेक इन इंडिया अभियान किससे संबंधित है? कृषि, शिक्षा या विनिर्माण या फिर स्वास्थ्य? तो मेक इन इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यानी कि हमारा विकल्प सी करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? हाल ही में हुए सन 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो ब्राज़ील ने संभाली, यानी कि हमारा विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बिल्कुल राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? हमारा पहला भारतीय स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, यानी कि हमारा विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत सन 2015 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो डिजिटलीकरण था, डिजिटलीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया UPI किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, गलत। स्वास्थ्य, गलत। डिजिटल भुगतान, यानी कि जो हम फ़ोन पे, गूगल पे जो यूज करते हैं, ये जो पेमेंट करता है, ये UPI के थ्रू पेमेंट करता है, यानी कि हम एक दूसरे को पैसे जो भेजते हैं मोबाइल से, वो UPI के थ्रू भेजते हैं। हमारा 14वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हालांकि बहुत से लोग जो हैं इसमें गलती कर देते हैं, क्रिकेट को सही लगाते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? शिक्षा, गलत। स्वास्थ्य, गलत। खाद्य सुरक्षा, सही।
ये वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है। ये इसका उद्देश्य जो है कि भारत का किसी भी प्रदेश का नागरिक किसी भी प्रदेश में राशन ले सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया, जो कि एक समाजवादी नेता थे। इन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर इन्हें भारत रत्न दिया गया है। और 17वां हमारा सवाल है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है, जो कि सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। हमारा 18वां सवाल है, आयुष्मान भारत योजना किससे जुड़ी है? शिक्षा गलत, बीमा व स्वास्थ्य सही। ये जो है आयुष्मान भारत योजना, ये 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने की गारंटी देता है, यानी कि 5 लाख। हमारा 19वां सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अभ्यास किया? तो हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा अभ्यास किया। हमारा आखिरी सवाल है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, जो कि नासा के द्वारा भेजी गई थी।